शकट भंजन, यमलार्जुन उद्धार, व्रजवासियों का गोकुल से वृंदावन में जाना और वर्षा वर्णन। श्री पराशर जी बोले, एक दिन छकड़े के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर को लात मारी। उनकी लात लगते ही वो छकड़ा लौट गया, उसमें रखे हुए कुंभ और भांड आदि फूट गए और वो उल्टा जा पड़ा। हे द्विज, उस समय हाहाकार मच गया। समस्त गोप गोपीगण वहां आ पहुंचे और उस बालक को उतान सोए हुए देखा। तब गोपगण पूछने लगे कि इस छकड़े को किसने उलट दिया, किसने उलट दिया? तो वहां पर खेलते हुए बालकों ने कहा, इस कृष्ण ने ही गिराया है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि रोते रोते इसकी लात लगने से ही ये छकड़ा गिरकर उलट गया है और किसी का काम नहीं है ये सुनकर गोपगण के चित्त में अत्यंत विस्मय हुआ तथा नंद गोप ने अत्यंत चकित होकर बालक को उठा लिया। फिर यशोदा ने भी छकड़े में रखे हुए फूटे भांडों के टुकड़ों की और उस छकड़े की दही, पुष्प, अक्षत और फल आदि से पूजा की। इसी समय वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य ने गोपों से छिपे छिपे गोकुल में आकर उन दोनों बालकों के द्विजोचित संस्कार किए। उन दोनों के नामकरण संस्कार करते हुए महामती गर्ग जी ने बड़े का नाम राम और छोटे का कृष्ण बतलाया। हे विप्र, वे दोनों बालक थोड़े ही दिनों में गौओं के गोष्ठ में रेंगते रेंगते हाथ और घुटनों के बल चलने वाले हो गए। गोबर और राख भरे शरीर से इधर उधर घूमते हुए उन बालकों को यशोदा और रोहिणी रोक नहीं सकती थीं। कभी वे गौओं के घोष में खेलते और कभी बछड़ों के मध्य में चले जाते तथा कभी उसी दिन जन्मे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते। एक दिन जब यशोदा सदा एक ही स्थान पर साथ साथ खेलने वाले उन दोनों अत्यंत चंचल बालकों को न रोक सकी तो उसने अनायास ही सब कर्म करने वाले कृष्ण को रस्सी से कटी बाघ में कसकर उखल से बांध दिया और रोषपूर्ण इस प्रकार कहने लगी, अरे चंचल, अब तुझ में सामर्थ हो तो चला जा। ऐसा कहकर कुटुंबिनी यशोदा अपने घर के धंधे में लग गई। उसके गृह कार्य में व्यग्र हो जाने पर कमल नयन कृष्ण उखल को खींचते खींचते यमलार्जुन के बीच में गए और उन दोनों वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखल को खींचते हुए उन्होंने ऊंची शाखाओं वाले यमलार्जुन वृक्ष को उखाड़ डाला। तब उनके उखड़ने का कट 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 शब्द सुनकर वहां व्रजवासी लोग दौड़ आए और उन दोनों महावृक्षों को तथा उनके बीच में कमर में रस्सी से कसकर बंधे हुए बालक को नन्हे नन्हे अल्प दांतों की श्वेत किरणों से शुभ्र हास करते देखा। तभी से रस्सी से बंधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। तब नंद गोप आदि समस्त वृद्ध गोपों ने महान उत्पातों के कारण अत्यंत भयभीत होकर आपस में सलाह की, अब इस स्थान पर रहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हमें किसी और महावन को चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाश के कारण स्वरूप पुतनावध, छकड़े का लौट जाना तथा आंधी आदि किसी दोष के बिना ही वृक्षों का गिर पड़ना इत्यादि बहुत से उत्पात दिखाई देने लगे हैं। अतः जब तक कोई भूमि संबंधी महान उत्पात ब्रज को नष्ट न करे, तब तक शीघ्र ही हम लोग इस स्थान से वृंदावन को चल दें। इस प्रकार वे समस्त ब्रजवासी चलने का विचार कर अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, शीघ्र ही चलो, देरी मत करो। तब वे ब्रजवासी वत्सपाल दल बांधकर एक क्षण में ही छकड़ों और गौओं के साथ उन्हें हाँकते हुए चल दिए। हे द्विज, वस्तुओं के अवशिष्टांशों से युक्त वो ब्रजभूमि क्षण भर में ही काक तथा भास आदि पक्षियों से व्याप्त हो गई। तब लीला विहारी भगवान कृष्ण ने गौओं की अभिवृद्धि की इच्छा से अपने शुद्ध चित्त से वृंदावन, नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। इससे हे द्विजोत्तम, अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहां वर्षा ऋतु के समान सब ओर नवीन दूब उत्पन्न हो गई। तब चारों ओर अर्धचंद्राकार से छकड़ों की बाड़ लगाकर वे समस्त ब्रजवासी वृंदावन में रहने लगे। तदनंतर राम और कृष्ण भी बछड़ों के रक्षक हो गए और एक स्थान पर रहकर गोष्ठ में बाल लीला करते हुए विचरने लगे। वे काक पक्षधारी दोनों बालक सिर पर मयूर पिच्छक का मुकुट धारण कर तथा वन्य पुष्पों के कर्ण भूषण पहनकर ग्वालोचित वंशी आदि से सब प्रकार के बाजों की ध्वनि करते हुए तथा पत्तों के बाजे से ही नाना प्रकार की ध्वनि निकालते निकालते स्कंद के अंशभूत शाख विशाख कुमारों के समान हंसते और खेलते हुए उस महावन में विचरने लगे। कभी एक दूसरे को अपने पीठ पर ले जाते तथा कभी अन्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए वे बछड़ों को चराते साथ साथ घूमते रहते।
इस प्रकार उस महावज्र में रहते रहते कुछ समय बीतने पर वे निखिल लोकपालक वत्सपाल 7 वर्ष के हो गए। तब मेघ समूह से आकाश को आच्छादित करता हुआ तथा अतिशयवारी धाराओं से दिशाओं को एक रूप करता हुआ वर्षा काल आया। उस समय नवीन दुर्वा के बढ़ जाने और बीरबहुटियों से व्याप्त हो जाने के कारण पृथ्वी पद्मराग विभूषिता मरकतमयी सी जान पड़ने लगी। जिस प्रकार नया धन पाकर दुष्ट पुरुषों का चित्त उच्छृंखल हो जाता है, उसी प्रकार नदियों का जल सब ओर अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर बहने लगा। जैसे मूर्ख मनुष्यों की धृष्टतापूर्ण युक्तियों से अच्छे वक्ता की वाणी भी मलिन पड़ जाती है, वैसे ही मलिन मेघों से आच्छादित रहने के कारण निर्मल चंद्रमा भी शोभाहीन हो गया। जिस प्रकार विवेकहीन राजा के संग में गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आकाश मंडल में गुण रहित इंद्रधनुष स्थित हो गया। दुराचारी पुरुष में कुलीन पुरुष की निष्कपट शुभ चेष्टा के समान मेघमंडल में बगलों की निर्मल पंक्ति सुशोभित होने लगी। श्रेष्ठ पुरुष के साथ दुर्जन के मित्रता के समान अत्यंत चंचला विद्युत आकाश में स्थिर न रह सकी। महामूर्ख मनुष्यों के अन्यार्थिका उक्तियों के समान मार्ग तृण और दूब समूह से आच्छादित होकर अस्पष्ट हो गए। उस समय उन्मत्त मयूर और चातक गण से सुशोभित महावन में कृष्ण और राम प्रसन्नता पूर्वक गोप कुमारों के साथ विचरने लगे। वे दोनों कभी गौओं के साथ मनोहर गान और तान छेड़ते, कभी अत्यंत शीतल वृक्ष तल का आश्रय लेते हुए विचरते रहते थे। वे कभी तो कदम्ब पुष्पों के हार से विचित्र वेश बना लेते, कभी मयूर पिच्छ की माला से सुशोभित होते और कभी नाना प्रकार की पर्वतीय धातुओं से अपने शरीर को लिप्त कर देते। कभी कुछ झपकी लेने की इच्छा से पत्तों की शैया पर लेट जाते और कभी मेघ के गरजने पर हा हा करके कोलाहल मचाने लगते। कभी दूसरे गोपों के गाने पर आप दोनों उसकी प्रशंसा करते और कभी ग्वालों की सी बांसुरी बजाते हुए मयूर की बोली का अनुकरण करने लगते। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत प्रीति के साथ नाना प्रकार के भावों से परस्पर खेलते हुए प्रसन्न चित्त से उस वन में विचरने लगे। सायंकाल के समय वे महाबली बालक वन में यथा योग्य विहार करने के अनंतर गौ और ग्वाल बालों के साथ व्रज में लौट आते थे। इस तरह अपने समवयस्क गोपगण के साथ देवताओं के समान क्रीड़ा करते हुए वे महातेजस्वी राम और कृष्ण वहां रहने लगे।